Hello students, today we will cover our new topic when credit balance या overdraft balance as per cash book is given. So let's start. So today we will cover our next topic of bank reconciliation statement, that is when credit balance या overdraft balance as per cash book is given. लास्ट वीडियो में बच्चे हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे जिसमें क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमें कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ था, और इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, व्हेन क्रेडिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक इज़ गिवन। तो जब कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस यदि आपको क्वेश्चन के बिगिनिंग में स्टार्टिंग में दिया हुआ है तो हमने कुछ भी नहीं करना, हमने जो वो ओवरड्राफ्ट का जो बैलेंस है उसको नेगेटिव साइड माइनस साइड लिख देना है। इफ़ कैश बुक शोज़ ए क्रेडिट बैलेंस एट द स्टार्ट, क्वेश्चन के स्टार्ट में कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, देन इट मीन्स वो जो क्रेडिट बैलेंस है या जिसको हम ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी बोलते हैं, इट विल बी रिटन इन द माइनस कॉलम, क्योंकि कैश बुक की क्रेडिट का मतलब क्या, पेमेंट साइड, और पेमेंट साइड माइनस वाली होती है, मीन्स अनफेवरेबल साइड होती है। तो उस क्रेडिट बैलेंस को या ओवरड्राफ्ट बैलेंस विल बी रिटन इन द माइनस कॉलम एंड देयर विल बी नो अदर चेंज इन द कॉलम ऑफ ऑल द अदर आइटम्स। बाकी सारा क्वेश्चन एज यूजुअल चलेगा, सिर्फ वो जो ओवरड्राफ्ट का जो बैलेंस है कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, वो हम नेगेटिव साइड दिखाएंगे, मतलब माइनस वाले कॉलम में दिखाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने अब क्वेश्चन नंबर 7 लिया है। तिवारी एंड सन्स फाइंड दैट द बैंक बैलेंस शोन बाय द कैश बुक का बैंक बैलेंस, मीन्स कैश बुक की बात हो रही है, बैंक बैलेंस शोन बाय देयर कैश बुक ऑन 31st December 2016 इज 40,500 क्रेडिट, मीन्स कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है वो है 40,500, और आप जो BRS बना रहे हो वो 31 दिसंबर 2016 तक की हम बना रहे हैं। सो देखो, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन, जो डेट आपको क्वेश्चन में गिवन है, मीन्स 31 दिसंबर तक की कैश बुक, 31 दिसंबर तक की पासबुक, इन दोनों को हम टैली करेंगे, इन दोनों के बैलेंस को। तो यदि 1 जनवरी 2 जनवरी या 31 दिसंबर के बाद की कोई ट्रांजैक्शन है उसको कंसीडर नहीं करना। तो हमें ये 40,500 का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक का, तो आप चाहे यहाँ पे ओवरड्राफ्ट बैलेंस लिख लो, चाहे आप यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस लिख लो, बात एक ही है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये माइनस में आएंगे 40,500। उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे। अ पोस्ट डेटेड चेक फॉर फर्स्ट है अ चेक फॉर ₹5,000 ड्रॉन इन फेवर ऑफ मनोहर। ड्रॉन मीन्स हमने मनोहर को पेमेंट दी है, ड्रॉन लिखा आ जाए या इशूड लिखा आ जाए, एक चेक काट के दिया मीन्स पेमेंट दी है हमने मनोहर को, हैज़ नॉट येट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखो चेक काट के दिए मनोहर को, कैश बुक माइनस हो जाएगी, कैश बुक में से पैसा निकल गया तो मनोहर को हमारे अकाउंट में जाकर विड्रॉ करने चाहिए, वो प्रेजेंट नहीं हुआ, हैज़ नॉट येट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, यहाँ पे आप नरेशन लिख लेना फर्स्ट, मैं अभी यहाँ पे बस नंबर 1 देखकर अमाउंट लिखती जाऊँगी। अब देखो क्या है यहाँ पे, ये रफ वर्क है, ये वो फॉर्मेट है BRS का, ये हमारा आंसर है, आपको मार्क्स इसके मिलेंगे। ये सिर्फ मैं रफ़ काम के लिए कर रही हूँ ताकि हमारा जो अमाउंट है वो करेक्टली प्लस में लिखना है या माइनस में लिखना है हमें पता चल सके। अब देखो बच्चों, मैंने 5,000 का चेक मनोहर को दिया, जैसे ही हम एज अ बिजनेसमैन हम एक चेक देंगे तो मतलब कैश बुक क्रेडिट हो जाएगी, पेमेंट जा रही है, डेबिट साइड नहीं एंट्री करेंगे। हमेशा कैश बुक की क्रेडिट को और पासबुक की डेबिट को हम रिकनसाइल करते हैं, कैश बुक की डेबिट को और पासबुक की क्रेडिट को हम देखते हैं, टैली करते हैं। तो हमने 5,000 का चेक दिया, कैश बुक क्रेडिट होगी माइनस के 5,000। अब जिसको चेक दिया मनोहर को, उसको मेरे पासबुक में से निकलवाने चाहिए थे पैसे, वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ, उसने मेरे अकाउंट में से ये 5,000 नहीं निकलवाए, उसको जाकर ये बैंक में जाना चाहिए था और
ये 5,000 कैश करवाने चाहिए थे, मतलब हमारे अकाउंट में से निकलवाने चाहिए थे, तो उसने अकाउंट में से पैसे नहीं निकलवाए। इट मीन्स क्या हुआ, पासबुक का बैलेंस वही का वही रहा, डिक्रीज़ नहीं हुआ, और कैश बुक में से पैसे डिक्रीज़ हो गए जो हमने इमीडिएट कर दिए थे। तो अब देखो पासबुक में से बैलेंस रिड्यूस नहीं हुआ, कैश बुक में से हो गया, तो ये दोनों इक्वल नहीं है दोनों साइड्स। तो क्या करेंगे इन साइड्स को इक्वल करने के लिए, सवाल हमारा कैश बुक से स्टार्ट है, तो चेंजेस किस में करेंगे, इन दोनों को इक्वल करने के लिए कैश बुक में चेंजेस करेंगे। क्या करेंगे, कैश बुक को पासबुक के इक्वल लाएंगे। अब इस अमाउंट को इसके इक्वल लाने के लिए मुझे प्लस के 5,000 करने पड़ेंगे। ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई, पासबुक में भी क्रॉस आ गया, इधर भी क्रॉस आ गया। इट मीन्स क्या करा हमने इक्वल करने के लिए, प्लस के 5,000। तो ये अमाउंट है जो प्लस आइटम वाले कॉलम में आ जाएगा। सेकंड देखो, ए पोस्ट डेटेड चेक ऑफ ₹4 हैज़ बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक की बात हो रही है, कैश बुक के बैंक कॉलम में डेबिट कर दिए हैं 900 रुपये। 900 रुपये मतलब कैश बुक में डेबिट हो रहे हैं, मीन्स प्लस हो रहे हैं, चेक आया, कैश बुक डेबिट हो रही है, मीन्स चेक आया 900 रुपये का। बट इट कुड नॉट हैव बीन प्रेजेंटेड इन एनी केस। देखो बच्चों, एक चेक आया है, जैसे ही चेक आया 900 रुपये का, कैश बुक डेबिट होगी, कैश बुक को डेबिट कर दिया गया है, लेकिन इस चेक को उठाकर बैंक में नहीं भेजा गया, बैंक में ये चेक प्रेजेंट नहीं हुआ। इट मीन्स पासबुक का बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ, कैश बुक में इंक्रीज हो गया है बैलेंस। कैश बुक को डेबिट कर दिया है हमने, पासबुक को डेबिट नहीं करा, इसका बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ, इसका हो गया। अब इन दोनों को इक्वल करो। अब पासबुक में तो चेंजेस करने नहीं है, चेंजेस किस में करने हैं, कैश बुक में। तो क्या करेंगे, माइनस के 900 कर देंगे, इधर भी ज़ीरो इधर भी ज़ीरो, तो माइनस साइड आ जाएगा हमारा, माइनस कॉलम में आ जाएगा। थर्ड ट्रांजैक्शन देखो, चेक टोटलिंग 10,200 डिपॉजिटेड विद द बैंक। एक चेक था 10,200 का, बैंक में डिपॉजिट कराया, हैव नॉट येट बीन कलेक्टेड। कलेक्टेड मीन्स क्रेडिटेड, मीन्स हमने ये 10,200 का चेक भेजा बैंक में, बट नॉट येट बीन कलेक्टेड, लेकिन बैंक ने हमारे खाते में जमा नहीं करा। अब देखो, एक चेक हमने बैंक में भेजा, अब बच्चों जब एक चेक भेजा है हमने 10,200 का, इट मीन्स पहले तो वो चेक आया, कोई बिजनेसमैन अपना चेक अपने नाम तो नहीं काटेगा। एक चेक आया, और जब चेक आया तो कैश बुक डेबिट होगी प्लस 10,200। ये अमाउंट, ये चेक हमारे पास आया 10,200 का, ये चेक उठाकर हमने बैंक में भेजा, बट बैंक हैज़ नॉट क्रेडिटेड, बैंक ने हमारे खाते में क्रेडिट नहीं करे। कैश बुक इंक्रीज़ होगी 10,200 से, पासबुक का बैलेंस वही का वही रहा, पासबुक का बैलेंस इंक्रीज़ नहीं हुआ, फिर दोनों अनइक्वल हैं, इधर प्लस के 10,200 इधर ज़ीरो। इन दोनों को इक्वल करने के लिए चेंजेस कहाँ करेंगे, कैश बुक में, मीन्स माइनस के 10,200 हो जाएंगे, तो दोनों साइड्स इक्वल, कैश बुक भी पासबुक भी, तो माइनस के 10,200 माइनस कॉलम में। अब इसी का ही एक और पार्ट है, इसी थर्ड में ही अनदर चेक, एक और चेक है 4,000 का, डिपॉजिटेड इन द अकाउंट, बैंक में जमा कराया, हैज़ बीन डिसऑनर्ड, वो जो चेक था डिसऑनर हो गया। बच्चे जब भी डिसऑनर की एंट्री आए, इट मीन्स पासबुक डेबिट होगी, ये हमेशा याद रखना। एक बार जो चेक हमने जमा कराया, ये चेक जो डिसऑनर हुआ है, एक बार तो बैंक में जमा हुआ था, फिर बैंक ने अपनी सर्विसेज दी, बैंक ने देखा अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, चेक डिसऑनर हो गया, मीन्स पासबुक डेबिट हो गई है। ये देखो, मीन्स हमारे अकाउंट में से 4,000 निकल गए हैं, पासबुक में से निकल गए हैं, कैश बुक में से क्रेडिट नहीं हुए, ये मतलब है इसका। चेक डिसऑनर हो गया, मीन्स पासबुक डेबिट हो गई है, पासबुक में से विड्रॉ हो गए हैं 4,000, पासबुक में से डिक्रीज़ हो गया बैलेंस, क्रेडिट कैश बुक में से कुछ भी डिक्रीज़ नहीं हुआ क्योंकि एंट्री नहीं करी। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करोगे, चेंजेस तो हमने कैश बुक में करने हैं,
इधर माइनस के 4,000 हैं तो इधर भी माइनस के 4,000 कर दो, दोनों इक्वल। तो 4,000 जो होंगे वो क्रेडिट साइड आ जाएंगे। ये थर्ड में ही एक और एंट्री थी। लास्ट देखते हैं फोर्थ। A bills payable for ₹10,000 was retired by the bank under a rebate। एक बिल बीपी था 10,000 का, was retired by the bank under a rebate of ₹150, but the full amount of the bill was credited in the bank column of the cash book। बच्चों क्या हुआ, एक बिल था 10,000 का, वो हमने पेमेंट करनी थी, हमने पेमेंट करनी थी 10,000, राइट। हमने वो करी पेमेंट, जब हमने पेमेंट कर दी एडवांस। जब बिल रिटायर होता है इसका मतलब हम जो एग्जैक्ट डेट थी हम उससे पहले पेमेंट कर रहे हैं, हम उससे पहले पेमेंट कर रहे हैं। तो हमने जब हम पहले पेमेंट कर दी तो जिसको हमने पेमेंट करी उसने हमें 150 की रिबेट दे दी, छूट दे दी। समझ रहे हो, एक बिल रिटायर हुआ है, रिटायर का मतलब हमने टाइम से पहले पेमेंट दे दी। और जब हम उसको थ्रू बैंक पेमेंट कर रहे हैं, बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो उसने खुश होकर भी, हम टाइम से पहले पेमेंट कर रहे हैं, उसने 150 की हमें रिबेट दे दी, छूट दे दी। इट मीन्स हमारे अकाउंट में से निकला कितना, 10,000 में से 150 के। इसका मतलब हमारे अकाउंट में से जो निकला है माइनस के 9,850, जिसको हमने अपने बैंक के थ्रू पेमेंट दी है, चेक काट के दिया है, हमारे अकाउंट में से निकले हैं। पासबुक डिक्रीज़ हुई है, 9,850 थे क्योंकि 150 रुपये की हमें छूट मिल गई है। देने 10,000 थे बैंक के थ्रू, हम दे रहे हैं 9,850। हुआ क्या, बट द फुल अमाउंट ऑफ बिल वॉज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। गलती से कैश बुक में फुल अमाउंट क्रेडिट कर चुके हैं, मतलब कैश बुक में से हमने कर दी है माइनस के 10,000। कैश बुक में डिक्रीज़ दिखा दी है 10,000 से, पासबुक में एक्चुअल डिक्रीज़ हुआ है 9,850। ये दोनों अनईक्वल हैं, इन दोनों को इक्वल करने के लिए चेंजेस कहाँ करूँगी, कैश बुक में। यदि मैं यहाँ पे प्लस के 150 कर दूँ बच्चे, तो माइनस के 9,850 इधर भी हो गए, इधर भी हो गए। तो ये दोनों इक्वल कैसे हुए हैं, प्लस के 150 यहाँ पे आ जाएंगे। सम आपका कंप्लीट हो गया। BRS का आप टोटल करो, इधर का टोटल करो, ये आ रहा है 5,150। इधर का टोटल करो माइनस वाली साइड का, ये आ रहा है 55,600। अब इन दोनों का डिफरेंस लो, और डिफरेंस जो भी आएगा वो बड़ी वाली साइड लिखना है, यानी कि यहाँ पे 50,450। अब ये जो आंसर आया, ये जो हमारा सम स्टार्ट हुआ था कैश बुक से, अब ख़त्म पासबुक पे होगा, बैलेंस एज पर पासबुक। अब यहाँ पे ये बैलेंस हमने दिखा दिया, ख़त्म स्टार्ट कैश बुक से हुआ, ख़त्म पासबुक पे होगा, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, डेबिट या क्रेडिट। अब देखो जो आंसर आया है वो हमने माइनस वाली साइड के नीचे लिखा है, माइनस वाली। तो पासबुक की माइनस वाली साइड कौन सी होती है, डेबिट साइड। तो आंसर आ जाएगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, या इसको बच्चे ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन करते हैं। जब कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन हो, तो क्वेश्चन नंबर 9 हम रीड करते हैं। ऑन 31 December 2014 द कैश बुक ऑफ बासु showed an overdraft of 18,000 with the Bank of India। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट मीन्स माइनस साइड, माइनस साइड कौन सी होती है, क्रेडिट। जब भी ओवरड्राफ्ट वर्ड आए मीन्स माइनस वाली साइड, तो कैश बुक के माइनस वाली साइड कौन सी होती है, क्रेडिट, यानी कि पेमेंट वाली साइड। 18,000 31 दिसंबर तक की बना रहे हैं BRS। देखो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 December 14, और कैश बुक का हमें क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है मीन्स नेगेटिव, तो इसको हम यहाँ दिखा देंगे। और सारा क्वेश्चन सेम है, जब कैश बुक का डेबिट बैलेंस हो तो प्लस वाली साइड बैलेंस लिखेंगे, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है तो माइनस वाली साइड लिखेंगे। आगे क्वेश्चन एज यूजुअल है। अब कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं। जब हम ये रफ काम करेंगे, कैश बुक और पासबुक को इक्वल करेंगे, तो सारे चेंजेस बच्चों कैश बुक की तरफ होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द बैलेंस डिड नॉट अग्री विद द बैलेंस एज शोन बाय द बैंक
पासबुक। तो जो कैश बुक का बैलेंस है पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं हुआ एंड यू फाइंड दैट, क्या पता चला, बासु हैड पेड। अब बच्चों ये को स्टेटमेंट देख के घबराना नहीं है, इस उस जो अभी तक क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें 1 2 3 4 पॉइंट्स में था, यहाँ पे एक पैराग्राफ में दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं। बासु हैड पेड इनटू बैंक, बैंक में दिए, पे करे, डिपॉजिट करे ऑन 26 दिसंबर। देखो जो 26 दिसंबर है 31 से पहले आता है, 26 दिसंबर को पेड इनटू बैंक क्या 4 चेक्स, 4 चेक थे, 10,000 का, 12 का, 6 का, 8 का। ये 4 चेक बैंक में पे करे, क्यों पे कर, मतलब जमा कराने के लिए भेजे हैं। बासु हैड पेड, पेड लिखा हो या डिपॉजिटेड लिखा हो बात एक ही है। तो बासु ने 4 चेक बैंक में भेजे, ऑब्वियसली क्या करने के लिए, जमा करने के लिए। अब देखो हुआ क्या, आउट ऑफ दीज द चेक फॉर ₹6,000, जो 6,000 का चेक था, वॉज क्रेडिटेड बाय द बैंक, क्रेडिटेड मीन्स जमा करे, भेजे हमने चारों चेक है बैंक में जमा करने के लिए 26 तारीख को, और बैंक ने अगर आउट ऑफ दीज द चेक फॉर ₹6,000 वॉज क्रेडिटेड बाय द बैंक इन जनवरी 2015। अब ध्यान से सुनो, हम BRS बना रहे हैं 31 दिसंबर तक की, 4 चेक हमने बैंक में भेजे हैं 26 तारीख को जमा करने के लिए, और बैंक ने जनवरी में जमा करे हैं 6,000। देखो 10 और 12 22, 22 और 28 30, 30 और 6 36, 36,000 के चेक भेजे हैं हमारे अकाउंट में जमा करने के लिए। बैंक ने जनवरी में कितने जमा करे हैं, 6,000। इसका मतलब 30,000 31 दिसंबर तक जमा कर दिए होंगे। 6,000 बच्चों समझो, 6,000 बैंक ने जमा करे जनवरी में, इसका मतलब जो 30,000 हैं वो 31 दिसंबर तक जमा हो गए होंगे। तो ये 4 चेक हैं 36,000 के, ये चेक हमने बैंक में जमा करने के लिए भेजे। अब भेजे का मतलब क्या, पहले तो 4 चेक हमारे पास आए हैं, कितने के, 36,000 के। जैसे ही चेक रिसीव हुए कैश बुक डेबिट होगी, ये 4 चेक का प्लस है, 4 चेक हैं 36,000 के। जैसे ही चारों चेक आए इमीडिएट कैश अकाउंटेंट ने, बिजनेसमैन ने कैश बुक की रिसिप्ट साइड एंट्री कर दी। अब क्या करा, ये हमने 26 तारीख को ये चेक बैंक में भेजे जमा करने के लिए। बैंक ने 6,000 जमा करे हैं जनवरी में, हम बना रहे हैं 31 दिसंबर तक की बना रहे हैं। 6,000 जनवरी में जमा करें, उसको तो छोड़ ही दो। इसका मतलब जो बाकी के 30,000 के चेक थे वो 31 दिसंबर तक बैंक में जमा हो गए थे, ये अंडरस्टूड है। तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया 36 से, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया 30,000 से, ये दोनों अनइक्वल हैं, इनको इक्वल करो। चेंजेस यहाँ पे करने हैं, तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, माइनस के 6,000 कर देंगे, इधर भी प्लस के 30 और उधर भी प्लस के 30, तो माइनस के 6, ये माइनस वाली साइड आ जाएगा 6,000। आगे देखो अगली ट्रांजैक्शन स्टार्ट है। बासु हैड इशूड, अब पेमेंट करिए, बासु ने किसी को चेक दिए 24 दिसंबर फिर 31 से पहले आता है। 24 दिसंबर को बासु ने 3 चेक्स की पेमेंट करी है, 15 12 7, 15 और 12 27, 27 और 7 34, 34,000 के ये 3 चेक हमने पेमेंट कर दी किसी को। द फर्स्ट 2 चेक्स यानी कि 15 और 12 वाला वर प्रेजेंटेड इन टू द बैंक फॉर पेमेंट इन दिसंबर, मतलब ये 2 चेक हमने जिसको भी पेमेंट करी है, ठीक है, वो प्रेजेंट हुआ दिसंबर में और निकाल के ले गया पेमेंट। बच्चे जिसको आप चेक दोगे, पेमेंट करोगे, वो तो निकालेगा अकाउंट में से। 15,000 और 12,000 के ये जो पहले 2 चेक थे प्रेजेंटेड इन टू द बैंक फॉर पेमेंट इन दिसंबर में, वो गया और ये चेक अमाउंट निकाल के ले गया। और थर्ड अमाउंट उसने कब निकलवाया, 7,000 का, जनवरी में, जो हमारे किसी काम का नहीं है। क्यों, क्योंकि BRS हम कब बना रहे हैं, 31 दिसंबर तक की बना रहे हैं। तो 3 चेक की पेमेंट कितनी, 15 और 12 27, 27 और 7 34, 3 चेक की हमने पेमेंट करी। जैसे ही हमने 34,000 के 3 चेक पकड़ाए, कैश बुक क्रेडिट कर दी 34,000 से, क्योंकि कैश बुक कौन मेंटेन करता है, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन खुद ने, अकाउंटेंट ने 34,000 कैश बुक में क्रेडिट साइड लिख दी, कैश बुक रिड्यूस होगी। अब पहले 2 चेक की पेमेंट वो 31 दिसंबर तक निकाल के ले गया,
पहले 2 चेक मतलब 15 और 12, 27,000 की पेमेंट कब निकल गई? 31 दिसंबर तक निकल गई। यानी कि जो लास्ट चेक था 7,000, वो पेमेंट कब निकली? जनवरी में। उसको छोड़ दो, उसको तो हमने कुछ करना ही नहीं क्योंकि जनवरी का काम आ गया ये। तो 31 दिसंबर तक कैश बुक में से रिड्यूस हुए 34,000, 31 दिसंबर तक पासबुक में से रिड्यूस हुए 27,000। इन दोनों को इक्वल करो। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? यदि मैं यहाँ पे प्लस के 7,000 कर दूँ तो माइनस के 27 दोनों तरफ बच गए, इक्वल हो गया। तो प्लस के 7,000 आएंगे प्लस आइटम में। नेक्स्ट देखो, यू ऑल्सो फाइंड दैट ऑन 31 December 2014 बैंक हैड डेबिटेड बासूज अकाउंट फॉर ₹500 फॉर बैंक हैड डेबिटेड, बैंक ने डेबिट कर दिए। बैंक डेबिट कब होता है? मतलब पैसा निकल रहा है, हमारा बैंक खाता डेबिट हो रहा है, विड्रॉ हो रहे हैं बासु के अकाउंट में से। कितने? 500 रुपये इंटरेस्ट के और 20 रुपीज़ चार्जेस के। तो बैंक ये 520 रुपये डेबिट कर रहा है, बैंक में अकाउंट में से निकल रहे हैं। बट बासु हैज़ नॉट रिकॉर्डेड दीज अमाउंट इन हिज बुक्स। इन हिज बुक्स का मतलब कैश बुक। बैंक ने ये 520 रुपये निकाल लिए हमारे अकाउंट में से, एक इंटरेस्ट के नाम के और एक बैंक चार्जेस के नाम के निकाल लिए। पासबुक रिड्यूस होगी, लेकिन जो कैश बुक है, जो बिजनेसमैन खुद मेंटेन करता है, कैश बुक में से एक भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई। ये 520 यदि बैंक हमें इन्फॉर्म करता, हम कैश बुक क्रेडिट कर देते, लेकिन बैंक ने हमें इन्फॉर्म नहीं करा। पासबुक रिड्यूस होगी 520 से, कैश बुक में ये 520 की एंट्री नहीं हुई, मतलब कैश बुक का बैलेंस डिक्रीज नहीं हुआ। तो इधर माइनस के 520, इधर 0, मीन्स कैश बुक का बैलेंस कम नहीं हुआ। तो क्या करेंगे? इधर माइनस के 520, इधर 0। इक्वल करने के लिए चेंजेस कहाँ करोगे? कैश बुक में। यहाँ पर भी माइनस के 520 करने पड़ेंगे और दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। ये लो, अब बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्या करेंगे? अब प्लस का टोटल प्लस वाली साइड और माइनस का टोटल माइनस वाली साइड। ये 7,000 प्लस का टोटल और माइनस वाली साइड का टोटल है 24,520। इसको क्लोज करो और टेक द डिफरेंस लो, और जो भी डिफरेंस आएगा वो बड़ी वाली साइड आएगा, 17,520। तो अब यहाँ पे जो यह आंसर आया लिखेंगे क्या? सम हमारा स्टार्ट हुआ कैश बुक से, तो ऑब्वियसली ख़त्म किस पे होगा? बैलेंस एज पर पासबुक, एंड पासबुक पे होगा। अब यहाँ पे क्या लिखना है? डेबिट या क्रेडिट? अब देखो ये जो हमारा आंसर आ रहा है माइनस वाली साइड लिखा है हमने, तो पासबुक की माइनस वाली साइड कौन सी होती है? डेबिट साइड। तो आंसर आ जाएगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कीप प्रैक्टिसिंग। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। टिल देन, बाय बाय।